जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। तो एक टेलीपैथी के माध्यम से गुरु का संदेश आया। ये आज गुरुवार, गुरु के नाम कर बेटी, तो मैंने कहा चलो अब गुरु का सत्संग करते हैं गुरुपा का। तो संगत जी, मैं अब अपना छोटा सा सत्संग आप लोगों के बीच में शेयर कर रही हूँ। गुरु कृपा है, वो गुरु प्रसाद है। और क्या कहूँ संगत जी, गुरुपा तो हमारे हर पल साथ होते हैं। जब से हम गुरुपा की संगत बने हैं तो अच्छा ही हो रहा है। छोटे छोटे मुसीबतों को तो समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ ये है कि अगर कुछ बड़ी मुसीबत आना है तो गुरुपा पहले से ही अपने बच्चों को समझा देते हैं कि बेटी देखो, अब ऐसा होगा तो आप पहले से सतर्क हो जाओ, या ये काम कर लो, या ये टोटका कर लो, या ये संगत सुन लो, या काढ़ा बना के पी लो। मतलब गुरुजी तो पूरे टाइम साथ ही हैं, कोई रहे चाहे ना रहे संगत जी, गुरुजी साथ हैं। और गुरुजी अगर साथ है ना, तो मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है कि फिर किसी बात की ना डर रहती, ना फिक्र रहती, ना चिंता रहती। क्योंकि गुरुपा अपने बच्चों का हाथ थामे रखते, मुझे तो ये पता है। एक दिन मंदिर गई मैं, सोमवार के दिन, भोलेनाथ जी के बढ़िया बहुत सारा सब कुछ चढ़ाने का ले ली। और संगत जी में अपना आईफोन वहाँ मंदिर में ऐसा बाउंड्री था, तो मैंने वहां रख दिया कि मैं पूजा करके उठा लूंगी। संगत जी, पूजा तो मैं कर ली बहुत अच्छे से, भोलेनाथ की, गणेश जी की, हनुमान जी की, माता पार्वती की, मतलब सब पूजा करके। और जो मंदिर के पंडित होते हैं ना, तो वो वहां बैठ के उनसे बात करने लगे। बस बात करते करते उठ के, सॉरी संगत जी, उठ के घर आ गई। घर आते ही दूसरा एंड्रॉयड मोबाइल में मैंने कहा एक सत्संग सुन लेती हूँ, उसके बाद फिर घर के काम करेंगे। मैं संगत जी जैसे ही मोबाइल में सत्संग खोली, उसमें यही आ रहा कि तेरा आईफोन गुम हो जाएगा, वहां रखा है मंदिर में, जाके लिया। अरे मैं तो अभी तो मंदिर से आ रही हूँ, मेरा आईफोन कहाँ गया? देखी नहीं संगत जी, घर का दरवाजा खुला। मैं पहले ही बताई हूँ संगत जी कि मैं अकेले ही रहती हूँ बेटे के साथ, बेटा भी अभी बाहर है। अरे मैंने तो कुछ नहीं देखा संगत जी, क्या बताऊं। मैं तो उठाई स्कूटी अपनी और गई, वो देखी तो वहीं रखा था। वहां हालांकि थे दो चार लड़के लोग और वो आंटियां लोग थी, बट किसी को ध्यान ही नहीं गया उस। और हालांकि मैं एंड्रॉइड से उस पर कॉल भी कर रही थी, तो इत्तेफाक से उसका नेट बंद था तो कॉल नहीं गया। बहुत मतलब गुरुजी ने इतना वो किए। मैं गई मोबाइल में, वो गुरुपा में से क्या गलती हो गई पूजे में, जो मेरे को दोबारा मंदिर बुलाए फोन के माध्यम से। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगी, मैं सोमवार के दिन जो था ना, जो विष्णु जी को
दाल चढ़ाना था, वो मैं वहाँ पे चढ़ा दी थी। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि क्या कुछ गलत तो नहीं करी। फिर वो पंडित जी बोलने लगे, अब देखो ऐसा है, ये तो आप चढ़ा दियो, अब चढ़े रहने दो, अभी दोबारा से ये ऐसा दाल भोलेनाथ के सामने नहीं चढ़ाना। हालांकि वैसे तो सब कुछ चढ़ता है, लेकिन फिर भी सोमवार के दिन, गुरुवार की चीजें आप सोमवार को, तो गलती तो हुई थी संगत जी मुझसे, और उसका तुरंत गुरुपा ने समझाइश भी दिए, क्योंकि मैं उस मंदिर में हो सकता कब जाती, है ना। तो वो गलती कहीं कहीं थी, गुरुपा ने वो भी सुधारे और मेरा मोबाइल तुरंत दिलाए। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि मेरा बेटा बाहर है, पढ़ाई कर रहा, तो वो मनमोजी टाइप की हरकत कर रहा था। अभी उसको वो पेपर हुआ तो बोले कि भाई इसका तो निकाल देंगे, अगर ये इसका यही रवैया रहा तो और बात वही हुई, उसका स्टाइपेंड भी अप्रूवल नहीं हो रहा हुआ, और बिल्कुल फाइनल दिसंबर का जो रिजल्ट आउट हुआ, तो उससे तो फिर यही होता कि भाई वापस घर आना पड़ता इसको। 6 महीने का जो रिजल्ट आया उसमें या इसका एक ही एग्जाम में पास हुआ, और वो भी लास्ट टाइम, और बाकी तो ना कुछ 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 भी नहीं किया। अब मैंने कहा कि मैं क्या करूं इस बच्चे का, और फिर सडनली बोलने लगा कि मम्मा ये तो कॉलेज वाले निकाल देंगे, बोल रहे हैं वो लोग, पिटीशन डालो, डालना पड़ेगा, और एक्सेप्ट होती ठीक है, और नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा, अगर उनको वो तुम्हारे जवाब से संतुष्टि नहीं हुई तो। अब मैंने कहा, अब भाई तुमने तो हमको बता दिया है ना, अब माँ तो माँ होती है, अब माँ को तो टेंशन होती है। अब रात और दिन मैं इसी में चल रही थी, न जाने मैंने गुरु जी से कितनी संगत सुनी कि मेरे को जवाब मिल जाए, कहीं से उसमें मिल जाए, किसी मतलब संगत से और मैसेज से कुछ से मिल जाए, कुछ हल निकल जाए। फिर मेरे को ध्यान आया कि नहीं, मैं एक बार गुरुपा से अरदास तो लगाऊं, अर्जी तो करूं। गुरुपा से मैंने कहा, गुरुपा ये लड़का बिल्कुल केयरलेस हो गया है, और ये बिल्कुल, अगर इसको इतने काम, अगर पिटीशन डालना, ये वो डीन के पास जाना आ गया ना, तो ये भाग कर आ जाएगा, ये इतनी हेडेक नहीं लेगा। गुरुपा आप ऐसा करो कि ना डीन के पास जाना पड़े इसको, ना पिटीशन डालना पड़े इसको, एक्सटेंशन एक्सेप्ट मतलब ले वो लोग, मतलब चलने दे इसका काम। ग्रुप है इसका, स्टाइपेंड भी अप्रूवल नहीं हुआ, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें मैंने गुरुपा से कहा। अब संगत जी क्या होता है कि बोल तो दी, अब बोल तो दी, अब उसके बाद फिर मैं दो 2-3 घंटे बाद एक मैसेज, एक सत्संग सुनी मैंने, उसमें इसी तरह का कुछ आया। तो मैंने कहा, गुरुपा मैं तो कंफ्यूजन हो मैं डाल दियो आपने, और मेरे को हो भी रही है, अब मैं क्या समझूं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर एक टेलीपैथी के माध्यम से आया कि तू फिक्र क्यों करती है, मुंडे की जवाबदारी मेरी है, मैं हर पल उसके साथ हूँ, उसका सब अच्छा होगा। मैं बोली, अरे गुरु बाप, ये तो अब मैं मतलब फिर शांत हो गई। मतलब गुरुपा की ये बातें सुन के तो फिर संगत जी पूछो ही मत। अरे धड़कन जो तेज थी नॉर्मल हो गई, और बहुत अच्छा, मतलब शांति सुकून लगने लगा कि हमारे पापा ने हमसे बोला है, और बोला है मतलब हो गया वो काम। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी बेटी का सुबह तो फोन आया, तो कॉलेज जा रहा हूँ, मतलब मतलब उसको पता था कि भगाएंगे, तो वो बिल्कुल ऐसे ही था लेजी मन से।
लेकिन संगत जी उसने 1:30 बजे मुझे कॉल किया। मैंने कहा भाई इसका लंच तो 2 बजे होता, आज ये 1:30 बजे कॉलेज नहीं गया क्या, क्या चल रहा है? मेरे को बहुत टेंशन थी। कॉल करते ही मैंने जैसे ही मोबाइल उठाई, हेलो भी नहीं बोली, बोलता मम्मा मेरा एक्सेप्ट हो गया, मेरे को ना डीन के पास जाना पड़ा, ना मेरे को पिटीशन डालना पड़ा, मेरा स्टाइपेंड भी अप्रूवल हो गया और सब हो गया, मेरा सब हो गया। मेरे को नहीं पता कैसे हुआ, ले तो बहुत बड़ी बात हो गई मेरी लाइफ में। मैं तो बिल्कुल नर्वस था कि अब तो बस मेरे को तो लौटना पड़ेगा वापस मेरी गलतियों की वजह से। लेकिन मैंने इतनी बड़ी बड़ी गलती किया ना, मैंने प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया ना, मैंने कोई टेस्ट दिया, 2 पेपर नहीं दिया मम्मा, लास्ट का भर दिया था कि अब देखो क्या होना है, चलो दे देते हैं जैसे तैसे। मैंने चिटिंग करके एक पेपर तो पास किया था, 2 तो मेरे ऐसे ही हैं। उसके बाद भी मुझे वो लोगों ने रख लिया। अब बताओ संगत जी, मेरे तो पैरों की धरती बिल्कुल डगमगाने लगे कि गुरुपा गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, जय गुरु पा। इतना मतलब बोलने लगा मम्मी आप कहाँ खो गए, बात तो करो। मैंने कहा रुक, रख फोन, मेरे को गुरुपा से बात करना है, तो उससे नहीं करना है अभी फिलहाल तो। गुरुपा से इतना मैंने क्या बताऊं संगत जी, इतना लाड़ लड़ाए गुरुपा के सामने, इतना हाथ जोड़ के आंख बंद करके बिल्कुल अंदर आत्मा में गुरुपा को ढूंढने घुस के बिल्कुल गुरुपा को खोजने लगी। गुरुपा कहाँ हो, जल्दी सामने आ जाओ, जल्दी आ जाओ गुरुपा, कहाँ हो। थैंक यू गुरुपा, आपने इतना बड़ा काम किए, शुक्राना गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना। मतलब ये बोलते बोलते मैं थकी नहीं संगत जी, आप यकीन मानो इस बात का। ये बहुत बड़ी बात थी जो गुरुपा ने पता नहीं कैसे कर दी है। और मैं भी बिल्कुल असमंजस थी कि मुझसे तो नहीं होगा। मैं आकर तेरा उतना जाकर और तेरे लिए इतनी बड़ी बड़ी बात हो गई है और मैं आकर वहां इतना नहीं कर सकती। तो मैं तो बिल्कुल चुप थी कि अब जो होगा सो होगा भाई, तू देख। अब छोटे से बच्चे लोग को माँ नर्सरी से, हाँ, LKG 2KG से संभालते संभालते इंसान कॉलेज कर लिया। हाँ, हायर स्टडी में अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो भाई क्या हम संभालते संभालते रहे, और क्या संभालेंगे हम तो इंसान हैं। हम तो सिर्फ अपने कर्म करते हैं, देना लेना तो ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन मेरे गुरुपा ने तो माँ बाप भाई पिता सब बन के उन्होंने वो काम करके दिखाया। गुरुपा दिल से आपको मैं धन्यवाद करती हूँ। सच मानो गुरुपा, आप सब जानते हो कि आपके बच्ची इतने दूर नहीं जा पाती और ना ही किसी से बात कर पाती, क्योंकि वो हायर एजुकेशन है, वहाँ ये सब चलता भी नहीं है। वो चुपचाप ही वो बच्चा लौटता। लेकिन गुरुपा आपने ऐसी मेहर की है ना, सच में गुरुपा मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। क्योंकि ये मेरे अब रात और दिन की चिंता को आपने एक क्षण में खत्म किए गुरुपा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ संगत जी। इतना बड़ा चमत्कार किए ना गुरुपा ने कि मैं उसको बयां नहीं कर सकती। संगत जी आप खुद समझो ना कि मैं क्या कर लेती, मैं जाती भी, मैं किससे बात करती, सब उधर हायर एजुकेशन में क्या बात करती, सब वहां पे साइंटिस्ट हैं, हाँ, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं। और ऐसे हरकत करने वाले बच्चों को देखते भी नहीं वो लोग। तुम उसकी माँ क्या बात कर लेती और क्या हो जाता, कुछ भी नहीं होता। और उसको तो आना ही था, लेकिन वो तो गुरुपा ने मेहर किए हैं मेरे गुरुपा ने, उनका तो मैं अब क्या बोलूं। अब
कुछ बोल ही नहीं सकती, इतना बड़ा करिश्मा चमत्कार घर बैठे करके दिए हैं गुरुपा ने, मेरे गुरुपा ने। संगत जी, मैं तो बस यही कहूंगी कि 24 घंटे जब भी टाइम मिलता है सत्संग सुनो और नाम सिमर करो गुरुपा का। गुरुपा का जो भी करो, भोग भी लगाते हो नहीं लगाते, चाय प्रसाद रख दो, जल प्रसाद रख दो, नहीं रखते हो तो गुरुपा से बात ही कर लो 2 मिनट, कुछ सत्संग सुन लो और बस। और गुरुपा तो वैसे भी साथ रहते हैं। और संगत जी, हम स्वस्थ हैं, अपने परिवार के साथ हैं, परिवार के साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सब सुरक्षित हैं। ये मालिक की सबसे बड़ी कृपा है। सबसे बड़ी कृपा है कि संगत जी हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई संकट ने हमें घेरा नहीं, क्योंकि हमारा मालिक हर समय हमारे साथ खड़ा है। उसकी रहमतें, उसकी कृपा का साया हमेशा हम पर बना हुआ है। तो संगत जी, उस कृपा के लिए, उस साई के लिए हर पल अपने उनको अपने साथ अंग संग महसूस करने के लिए उस चीज़ का शुक्राना कीजिए जो मालिक ने भर भर के हमें दिया हुआ है। उस चीज़ का शुक्राना कीजिए, हर एक श्वास का शुक्राना कीजिए जो उससे हमें मिलती है संगत जी। हर उस शक्ति का शुक्राना कीजिए जिसकी बदौलत हम सारे काम आसानी से कर पाते हैं, अपनी दिनचर्या को अच्छा बना पाते हैं। उस सुकून का शुक्राना कीजिए जो आपके मन में उतर जाता है कि हाँ, हम सब सुरक्षित हैं, एक साथ हैं। हम में से कभी किसी का परिस्थितियाँ कितनी विषम सही उसने कभी किसी का विछोह नहीं होने दिया। मालिक ने हमें हर हाल में सुरक्षित रखा है, अपनी निगहबानी में रखा है और हमारी सारी कमियों को देख रहा है, हमारी सारी कमियों को दूर कर रहा है। उसने हमारा हाथ पकड़ रखा है। ये सबसे बड़ी मालिक की कृपा है। तो हर उस कृपा के लिए शुक्राना कीजिए, क्योंकि संगत जी उनकी रहमतों की बारिश बेशक हमें ना दिखाई दे, लेकिन वो हमारा सुरक्षा कवच बनकर हमारे साथ रहती हैं हर समय। हमें नहीं पता संगत जी वो किस किस संकट से हमें बचाते हैं। पता नहीं हमको कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता, कितने कष्ट हम पर आते और हमारे पास तक पहुंचने से पहले ही वो कष्ट वापस हो जाते हैं। उन कष्टों को रोक दिया जाता है, हम तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। पता नहीं हमारे कितने काम बिगड़ रहे होते हैं, वो चुपके से आके धीरे से बना जाते हैं संगत जी। पता नहीं हमें कब सहारे की ज़रूरत होती है, तो किसके किसके रूप में आकर हमें सहारा दे के जाते हैं, कोई नहीं जान सकता है संगत जी। इसलिए पता नहीं कब किस बच्चे को बीमारी से निकालते हैं, कब किसका कौन सा कल्याण करते हैं, कौन सी भयानक बीमारी को आने से रोक देते हैं, कौन सी भयानक बीमारी बनने से रोक देते हैं। संगत जी उनकी कृपा का क्या वर्णन करें। उनकी कृपा तो संगत जी कहते हैं ना, जैसे गुरु पिताजी कहते हैं कि दान करके कभी भी बताया मत करो, गुप्त दान किया करो, गुप्त पाठ किया करो। उसी तरह संगत जी हमारा मालिक सब काम गुप्त करता है। हमें नहीं पता कि वो हमारा किस किस तरीके से क्या क्या कल्याण करते हैं। जो उनकी शरण में रहता है ना संगत जी, जो उनकी रजा में राजी रहता है। तो जैसे हम लोग होल लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं ना, उसमें हमारा पूरा जीवन कवर हो जाता है। हमें ये सुरक्षा मिलती है, वो सुरक्षा मिलती है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल बीमा, ये सब कुछ, जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ मिलता है ना, सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ऐसे ही मालिक की कृपा है कि जो उनसे नहीं मांगता, सिर्फ उनसे प्रेम करता है, दिल से उनका शुक्राना करता है, दिल से उनको महसूस करता है, उनका आभार व्यक्त करता है, मालिक उसी तरह पूरी उनकी होल लाइफ सिक्योर कर देते हैं संगत जी। हर तरीके से रक्षा करते हैं, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, बैठने का, उनके ऊपर आए हुए संकटों का, उनके ऊपर आई हुई बीमारी का, उनके रंग रूप का, मतलब हर चीज़ मालिक की कृपा में आपको प्राप्त होती है पूरा। और वो आपको बताकर थोड़ी करते हैं, वो तो बिना बताए सब काम करते हैं संगत जी। तो जो इतना सब कुछ हमारे लिए करता है उसके लिए शुक्राना बहुत छोटी चीज़ है और हर समय उसका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि उनकी रहमतें कभी गिन कर नहीं मिलती, अनगिनत हम पर बरसती ही रहती हैं संगत जी। बस ये है कि कोई महसूस कर पाता, कोई नहीं महसूस कर पाता। और महसूस करने का सबसे आसान तरीका है कि आप देखो कि आप अपने मालिक का सानिध्य महसूस करते हो। आप उस चीज़ को आंख बंद करके कभी महसूस करना, तो आपको महसूस होगा कि आप पर उनकी कृपा है कि नहीं है। सबसे बड़ा तरीका है ये कि आप उनका नाम ले पाते हो ना। ये देखो, उन्होंने अधिकार दिया है तो आप ले पाते हो, नहीं तो सुबह से रात हो जाती है, बंदे के मुंह से एक नाम नहीं निकलता। तो उन्होंने अधिकार दिया, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। आप उनका नाम लेते हो तो उसका भी पुण्य आपके खाते में जाता है ना, और फिर आप उनका सुमिरन कर पाते हो, आप उनका मंत्र जाप कर पाते हो, आप उनके मंदिर जा पाते हो,
आप उनकी याद में रह पाते हो, ये सब मालिक की कृपा है। आपको उनका प्रसाद नसीब होता है, उस दर पे जाना नसीब होता है। समझे, आप उनके बारे में सोच सकते हो, आप उन्हें महसूस कर सकते हो। तो ये सब मालिक की कृपा। आप उनका दर्शन पा सकते हो, अपनी आत्मा तक तृप्त कर पाते हो, आप उनका प्रेम महसूस कर पाते हो। ये तो सब मालिक की सीधी कृपा ही है। उसने आपको अपनी कृपा में रखा है। अब आप कहो कि हमारे काम क्यों नहीं बनते, तो संगत जी काम इसलिए नहीं बनते क्योंकि हमारे माड़े कर्म आगे आ जाते हैं। संगत जी, उन कर्मों का कटना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी मालिक इसलिए भी देर से देता है कि आपकी परीक्षाएं लेता है। आपकी परीक्षाएं लेता है कि भाई किसी पात्र में कोई चीज़ डालने हैं तो उस पात्र को हम पहले देखेंगे, उसको देखेंगे अच्छी तरह, ठोक बजा कर कहीं टूटा तो नहीं है, कहीं हम उसमें कोई कीमती चीज़ डाल दें और वो रिसने लग जाए, वो फैल जाए और बर्बाद हो जाए। इसी तरह मालिक हम पर देखता है संगत जी कि इस बच्चे में सब्र है कि नहीं है, इस बच्चे में कृपा को वहन करने का की अच्छाई है कि नहीं है, सच्चाई है कि नहीं है। ये हमसे दिखावा तो नहीं कर रहा, कहीं हमसे मतलब कह रहा है कि मालिक मालिक मतलब करता रहता है दिन रात। देखी तो परीक्षा तो ले कि इसको माने लायक है कि भी नहीं है संगत जी। तब वो देखते हैं कि गुरु पिताजी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज इस दर तो कभी उस दर, भटकन इसकी ख़त्म ही नहीं हो रही है। जब तक भटकाओ आपका ख़त्म नहीं होगा, जब तक आपको एक में मतलब मालिक एक ही है, उसके स्वरूप अलग अलग है। आप कहीं पे भी आपका अगर मन टिकता है, कहीं पे भी आपको उसी में सब कुछ नजर आ जाएंगे। जैसे मुझे मेरे गुरु पिताजी में मेरे माता पिता, भाई बहन, बंधु सखा सब नजर आते हैं। अब तो संगत जी ये हालत है कि मुझे सबके दर्शन मेरे बाबा में ही होते हैं। मेरी माँ भी मेरे बाबा हैं और मेरे पिता भी मेरे बाबा हैं, भाई भी मेरे बाबा हैं, बंधु सखा सब मेरे बाबा जी हैं। और जब आपको सही कहते हैं ना, आपको सही देवता मिल जाते हैं, सही इष्ट मिल जाते हैं, जहाँ आपका मन लग जाता है, मतलब तो आप ये समझो कि आपका एक जन्म का रिश्ता नहीं, आपका जन्मों जन्म का रिश्ता है। और आपको सही दर जब मिल जाता है तो आपका सर वही झुक जाता है, फिर आपको दर बदर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं होती संगत जी। तो वो भी आपको देखते हैं कि हाँ अभी भटकाव तो नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में भटकाव है तो आपको कुछ नहीं प्राप्त होता। कहते नहीं एक ही साधे सब सदे हो, सब साधे सब जाए। संगत जी, जब वो स्थिति हो जाती है ना कि आपको एक ही में सब, गुरु में ही आपको माता पिता भाई बहन सब कुछ, गुरु में ही क्या आप जिसको भी मानते हो उसमें नजर आने लग जाते हैं ना, तो समझो आपके ऊपर उनकी अगाध कृपा है, बहुत कृपा है। अब आप पाने के पात्र बने हो संगत जी। बस उनकी शरण में रहिए, उनका शुक्राना करिए, धन्यवाद करिए। और बस संगत जी आप अपने कर्म चंगे रखिए, दूसरों के प्रति अपनी सोच अच्छी रखिए। आए गए का अतिथि का मान सम्मान कीजिए, चाहे वो दुश्मन ही सही। अगर आपके डेहरी पे आया है तो वो आपके घर नहीं, अपने मालिक के घर आया है। और जहाँ आप रहते हो वो आप ये समझो कि बस ये सब कुछ मेरे मालिक का है, मालिक मैं हो जाता है सब कुछ अगर आप उसकी शरण में होते हो और आपके अंदर वो होता है संगत जी। तो जब आपके अंदर वो होता है तभी सब कुछ ऐसा होता है। तो समझो ये मालिक की सीधी कृपा है कि आपको हर चीज़ में अपना मालिक नजर आता है, हर आए गए में, हर जीव में, हर प्राणी में, हर पशु, हर पक्षी में। क्योंकि संगत जी वो तो कण कण में समाया हुआ है। आपकी दृष्टि ऐसे बन जाती है, आपके आसपास की सृष्टि ऐसे बन जाती है, आप हर चीज़ में उसको महसूस करते हो। तो ये उसकी कृपा है और कुछ नहीं है। अब रही बात सब कुछ पूरा होने का, तो संगत जी जब सही समय आएगा तो सब कुछ, मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि जब सोना आग में तपता है ना, बहुत तपता है, तभी कुंदन बनता है। तो ये परिस्थितियां जो है ना, ये वही तपिश है जो आपको उस परिस्थितियों से तपा के, गुरु पिताजी उन परिस्थितियों से मजबूत बना के आपको जब बाहर निकालेंगे ना, तब आपके अंदर का कुंदन जागेगा। यही होता है संगत जी, ऐसे है हमारे गुरु पिताजी। तो ये मत सोचो कि गुरु पिताजी ने साथ छोड़ दिया, क्योंकि संगत जी वो कभी भी अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ते। जैसे माता पिता है ना, जब बच्चा कष्ट में होता है ना तो माता पिता उसके बिल्कुल समीप होते हैं, अपने उसी बच्चे के साथ खड़े होते हैं जो बच्चा कष्ट में होता है, बाकी बच्चों को छोड़ देते हैं क्योंकि अभी उस बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह हमारा मालिक होता है कि जब हमारी परीक्षा ले रहा होता है तो बिल्कुल हमारे पास में बैठा होता है, बिल्कुल हमारा हाथ कस के पकड़ रखा होता है। कहीं मेरा बच्चा डगमगा ना जाए, कहीं मेरा बच्चा विचलित ना हो जाए, कहीं मेरा बच्चा हिम्मत ना हार बैठे। वो हिम्मत बन के, हमारी ताकत बन के, हमारी शक्ति बन के, हमारी ऊर्जा बन के हम ही में विराजमान हो जाते हैं। और कभी जब हम बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं, हम रोते हैं, बहुत ज़्यादा बिलखते हैं, तो वो अंदर से हमें हिम्मत देते हैं
हमें थामते हैं, हमें उन परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकने देते, हारने नहीं देते। कहते हैं इन परिस्थितियों से कहो कि मेरा मालिक बड़ा है। और कहीं हमें ढांढस बनाते हैं, हमें प्रेम करते हैं, हमारे आंसू पोंछते हैं और हमें हिम्मत देते हैं संगत जी हर परिस्थिति का सामना करने की। ऐसे मोटिवेशन भरे संगत जी मैसेज भेजते हैं बाबा जी कि हारता इंसान भी जी उठे, मरता इंसान भी जी उठे उनको पढ़कर। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और आपका वो समय कैसे कटवा देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आप कैसी परिस्थितियों में थे और कैसे से कैसी परिस्थितियों में आ गए। ये सब गुरु पिताजी करवाते हैं संगत जी अपने बच्चों के लिए। ये सब गुरु पिताजी करते हैं। कभी एक मिनट के लिए भी कहते हैं ना, हकीकत में तो क्या, मैं तो तुझे सपने में भी कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। और सच में संगत जी यही है कि बाबा सपने में भी कभी साथ नहीं छोड़ते। नाम आप जब ही जप सकते हो तब वो जपवाते हैं। तो कभी अहंकार मत करना कि मैंने नाम जपा है। हमारी औकात नहीं है कि हम नाम जप सकें, कभी भी नहीं। ये उनकी कृपा है कि वो हमें जपवा रहे हैं। सत्संग आप तभी सुन सकते हो, आपका मन तभी लगेगा जब वो सुनवा रहे होते हैं, वरना आप कभी सत्संग अपनी मर्जी से नहीं सुन सकते, ना आपको सत्संग मिलेंगे। ये सब उनकी कृपा है संगत जी, उनकी कृपा का प्रसाद है। तो ये सब प्रसाद उसी को प्राप्त होता है जिसके आगे सारे कार्य सिद्ध होने होते हैं, जिसको वो तपाकर कुंदन बनाना चाहते हैं उसी को। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सबको उस श्रेणी में रखा है। अगर आप भी इन परीक्षाओं से निकल रहे हो, गुजर रहे हो, तो शुक्र करो अपने उस मालिक का कि हमें उन परीक्षाओं की श्रेणी में रखा हुआ है। बाबा जी ने हमको अपने बिल्कुल करीब रखा हुआ है, हमारा हाथ कस के पकड़ा हुआ है। ये उनकी कृपा का प्रसाद है जो हमें साहस से स्वीकार करना चाहिए, शीश झुका के स्वीकार करना चाहिए और हर पल का, हर दम का शुक्राना करना चाहिए, चाहे वो स्थिति हमारे प्रतिकूल हो या हमारे अनुकूल हो। हमें कभी अपने मालिक को नहीं भूलना चाहिए। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। शुक्राना बाबा कि आपने हमें शुक्राना करना सिखाया। शुक्राना बाबा कि आपने हमें पशु से इंसान बनाया, इतने अच्छे मार्ग पर चलाया बाबा, इतना सब हम पर कर्म किया बाबा, हमारे अंदर की बुराइयों को ख़त्म कर रहे हो बाबा। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। हमारा नज़रिया बदला, हमारे अंदर परिवर्तन लाया बाबा। सबके लिए हम अच्छा सोचते हैं, सबके लिए हम अच्छा करने की चाह रखते हैं। ये सब आपकी कृपा से संभव हो सका बाबा। हमें तो 1000 बुराइयां थी, हमारी बुराइयों पे हमें जीत दिलाना सिखाया बाबा। ये सब आपकी कृपा है बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। हमारे जीवन के अंधकार जिसमें हम भटक रहे थे, सर पटक रहे थे और बाहर नहीं आ पा रहे थे, उनसे आपने हमें बाहर लाया बाबा। अपनी शक्ति ऊर्जा देकर हमें प्रकाशमय किया बाबा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज दिन जो कुछ भी हमें मिला है, ये परिवार, ये बच्चे, ये सुख, ये समृद्धि, ये साधन, ये संसार, ये अंजल भोजन, ये रहन सहन, ये कपड़े, ये सब कुछ आपका दिया हुआ है बाबा। ये श्वासें, ये जीवन, ये शरीर, सब कुछ आपकी कृपा है बाबा, सब कुछ आपकी कृपा है। आपकी इन सभी कृपाओं के लिए मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो बड़े बड़े कष्ट, वो बड़ी बड़ी व्याधियाँ जो आप हम पर पहुँचने नहीं देते, आप काट देते हो बाबा जी। कहते हैं कि कितनी बार मैं तुझे जीवन दान दे चुका हूँ। उन सभी चीज़ों के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना उन सबके लिए स्वीकार कीजिए। पल हमारी रक्षा करने के लिए, इतना हमें अगाध प्रेम करने के लिए, हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ मेरे दातार। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना बाबा। अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना, माता पिता की रक्षा करने के लिए शुक्राना, भाई बहन की रक्षा करने के लिए शुक्राना, पूरे ससुराल की रक्षा करने के लिए शुक्राना, पूरे मायके की रक्षा करने के लिए शुक्राना, और हम सबको खुशियाँ देने के लिए शुक्राना, हम सबके काम बनाने के लिए शुक्राना, हमें निरोगी काया बख्शने के लिए शुक्राना, हेल्थ वेल्थ देने के लिए शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना मेरे बाबा, हर चीज़ का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव, अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। और संगत जी पता है, मेरे बाबा बार बार मुझसे कहते हैं कि तेरी शुक्राने की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और संगत जी देखो, ये सेवा भी वही करवाते हैं और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश रहती हूँ कि एक तो ये मेरे पिता परमेश्वर, मेरे बाबा, मैं इनकी बिटिया हूँ
ये चीज़ मुझे इतना सुखद एहसास देती है संगत जी, मैं बता नहीं सकती। कोई खजाना भी इतनी खुशी नहीं देता जितना ये कि मैं अपने बाबा की बिटिया हूँ। ये चीज़ संगत जी, दूसरी चीज़ ये है कि मेरे बाबा तक मेरे शुक्राने पहुँचते हैं। इसके लिए मैं बहुत 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 खुश नसीब अपने आप को मानती हूँ। और हर वो व्यक्ति, हर वो संगत बहुत खुश नसीब है जो अपने गुरु पिताजी का 2 शब्दों से बड़ियाई करके शुक्राना कर पाती है। हालांकि संगत जी, हमारी औकात नहीं है कि हम उनकी हस्ती बयां कर सकें, यानी संगत जी उनके आसपास भी पहुंच सके। उनकी ऊंचाई मापना किसी के बस की बात नहीं है। कोई नहीं जान सकता संगत जी, ना आदि ना अनंत, उसका कौन कैसे बखान कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता। वो शब्द नहीं, वो शब्दों में वो ताकत नहीं। मैं यही कहूंगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अब सर्वदा भला मांगती हूँ बाबा जी, और मैं वही मांगती हूँ बाबा जी जो हमेशा आपसे मांगती हूँ। मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। सबका भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, खूब तरक्की करें, पिता की सेवा करें, उनके समीप रहें, सुख दे, आज्ञा का पालन करें। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल हो तो क्षमा करें, संगत जी कोई भूल हो तो क्षमा करें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपनी वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके कारण मैंने ये गुरुजी को अपनाया है। ये गुरुजी को मैं नहीं जानती थी, और मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि ये कौन से गुरुजी हैं और किस धर्म के गुरुजी हैं। मैं सारे भगवान का पूजा करती थी, परंतु मैं एक बार गई थी बागेश्वर बालाजी। वहाँ पे मैं गई और मैंने सरकारी नौकरी के लिए मन्नत मांगा। परंतु मैं जब वहाँ से आई तो मैंने बोला कि अगर मेरा सरकारी नौकरी हो जाएगा तो मैं यहाँ पे 21 बार आऊँगी। और उसके बाद जब मैं घर चली आई तो मैंने सपने में देखा कि यही गुरुजी को मैंने देखा, और देखा कि ये बक्से में बंद है और बक्से से निकल करके मुझे बोल रहे हैं कि बेटा तुम्हारे किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने सोचा कि ये सन्यासी बाबा होंगे जो बोल रहे हैं इस तरह से, क्योंकि मैं बागेश्वर बालाजी से आई हूँ, उन्हीं का मंत्र जाप कर रही हूँ। परंतु ये गुरु जी थे। मैं इनको संगत जी बिल्कुल नहीं जानती थी कि ये गुरु जी कौन है। तभी अचानक से मेरा एक सेमी गवर्नमेंट स्कूल में हुआ और मैं वहाँ पे ज्वाइन की। जब मैं उसके ट्रेनिंग में गई तो एक दिन मैं बहुत ही डिस्टर्ब फील कर रही थी कि अचानक से एक लड़की बोली, दीदी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। वो भी टीचर का ही ट्रेनिंग करने आई थी, उसका भी सिलेक्शन हुआ था। तो उसने अपने बारे में बताया कि मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज किए, ये गुरुजी से जुड़े, ये गुरुजी ऐसे हैं। तो मैं बोली कि ये कौन से गुरुजी हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं सोची कि मैं तो गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ, मैं और किसी गुरु के ऊपर क्यों ध्यान दूँ। फिर जब मैंने गुरुजी की तस्वीर देखी तो मैंने सोचा कि ये तो वही गुरुजी हैं जो मुझे सपने में मिले थे, और मैंने तो इनको बागेश्वर बालाजी का गुरुजी जो है सन्यासी बाबा समझा था। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं सन्यासी बाबा को फोटो में कुछ और देखती हूँ, और ये सपने में जो गुरुजी हैं वो कुछ और गुरुजी हैं। दोनों का जो फेस है उसमें अंतर है। और ये गुरुजी बक्से से निकले हैं और ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि सरकारी तुम्हारा कुछ व्यवस्था हो जाए। फिर मैंने उसको बोला कि अच्छा, ये गुरुजी तो मुझे सपने में दिखे थे। तो बोली, दीदी आप ये गुरुजी से विनती करो, इनको शुक्राना करो और देखना आपका सब काम बनते जाएगा। इनका एक मंत्र है, और वो मंत्र उसने बताया कि ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।
मैं बोली कि ठीक है, और उसने बताया कि इनको शंकर भगवान का अवतार माना जाता है। वो कैसे जुड़ी, उसके साथ क्या हुआ, उसने बताया। फिर मैं इस संस्था में काम करने लगी। मैं नए संस्था में काम करने लगी, नए स्कूल की टीचर बनी। तभी अचानक से एक बार मैं सोच रही थी कि मैं इतना अच्छा बोलती हूँ, इतना अच्छा कविता लिखती हूँ, कभी मुझे स्टेज पे जाने का मौका ही नहीं मिलता है जब अधिकारीगण आते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं स्टेज पे आऊँ और मैं भी कुछ बोलूँ। तभी एक दिन मैं सोच रही थी कि हे गुरुजी, मैं पुराने स्कूल में तो बहुत अच्छा बोलती थी, मुझे बार-बार अपॉर्च्युनिटी मिलती थी। ये नए स्कूल में मुझे बोलने की अपॉर्च्युनिटी ही नहीं मिलती है और मैं ना बोल पा रही हूँ। तभी अचानक से एक दिन कोई बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ और एक बहुत बड़ा इंटर स्कूल इंटर स्कूल टीचर कॉम्पिटिशन में मुझे बोलने का मौका मिला और मैंने बहुत ही अच्छा बोला। मैं इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे गुरु जी ने ही दिलवाया था और गुरु जी ही मेरे से बुलवाए। मैं इसके लिए गुरु जी को, गुरु पाक को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि सही में उसने ठीक ही बोला कि गुरु पास सारे कष्ट को दूर कर देते हैं और उनको बस शुक्राना करते चले जाओ आप, और जो भी गुरु पाकर मंत्र है आप उसका बस जाप करो। मैं इनका ना अभी तक घर में एक मूर्ति भी नहीं रखी हूँ और ना मैं इनका भोग लगाती हूँ। फिर भी ये मेरा सारा काम, बस मैं इनको मोबाइल में देखती हूँ, सुनती हूँ गुरु पाक को, और मेरा सारा काम बनाते जाते हैं। इसी तरह से नए स्कूल में एक बार इंटर स्कूल टीचर सॉन्ग कंपटीशन हो रहा था और मैं सोच रही थी कि मैं अच्छा गा रही हूँ, फिर भी मुझे लोग यहाँ पे अच्छा क्यों नहीं, आगे क्यों नहीं होने दे रहा है। फिर मैंने बोला कि हे गुरुपा, ये कैसी लीला है कि मैं अच्छा गा रही हूँ फिर भी लोग आगे नहीं होने दे रहा है। बड़ाई तो कर रहा है कि आप अच्छा गा रहे हो, लेकिन मुझे कोई आगे होने का मौका नहीं दे रहा है। तो मैं इसी तरह से बैठी थी कि हम लोगों की बारी कब आएगी स्टेज पे जाने का, और मैं सोच रही थी कि मैं कितना भी अच्छा गाऊंगी, मुझे तो मौका नहीं, मेरे कारण जीतेगा भी तो मुझे मौका नहीं मिलेगा। फिर भी मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि हे गुरुपा, मेरे ही कारण ये स्कूल आज मेरा जीते। और मैं प्रेयर करके गई, शुक्राना करके। मैं जैसे स्टेज पे गई, वैसे ही जो हम लोग को लीड कर रहे थे वो अस्टेंजा भूल गए और अस्टेंजा मैंने पूरा किया। तभी मुझे समझ में आया कि गुरुपा को जो भी बोला जाए वो सारी चीज़ों को पूरा करते हैं, और अगर मैं भी कुछ पूरा ना करे तो समझ लो कि ऐसा प्रारब्ध है जिसको काट पाना आसान नहीं है। और मैं समझती हूँ कि ये भी सही बात है कि ये जो गुरुपा है वो भगवान शंकर के अवतार हैं, क्योंकि मैं इनको जब देखी नहीं थी, मैं इनको जानती नहीं थी, तब मैं बस शंकर भगवान का 16 सोमवारी का व्रत करती थी। और शंकर भगवान और पार्वती माता मेरे बहुत करीब हैं। इस बात का मुझे एहसास होता था कि मैं किसी भी देवी देवता को पूजा करूं, पर जब मैं वर्स्ट केस में होती हूँ तो मुझे शंकर भगवान ही दिखाई पड़ते हैं और माता पार्वती ही दिखाई पड़ती हैं। अचानक से जिनको मैं जानती नहीं हूँ, जिनके बारे में मैंने कभी सुना नहीं, वो मुझे अचानक से दिखाई पड़े, तो ये मुझे लगा कि कहीं न कहीं भोलेनाथ की ही लीला है। और जिस मंदिर में मैं गुरुपा का दर्शन कर रही थी बक्से में बंद, वो उनके रूम से आगे मैंने सपने में शंकर भगवान का ही मंदिर देखा था। तो कहीं न कहीं ये भगवान भोलेनाथ के ही अवतार है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मैं पता नहीं ये शुक्राना सत्संग पहली बार शेयर कर रही हूँ
और मुझे लग रहा है कि पता नहीं मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ या नहीं बोल पा रही हूँ। इसके लिए संगत जी, आप जो भी सुन रहे हो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं कुछ बोल पाऊँ, और आपने मुझे जोड़ा। आप मुझे जोड़े, और आगे से अब तो मैं डेली ओम नमः शिवाय गुरुजी, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय का मैं 11 बार या 24 बार बस जाप करती हूँ, और उसके बाद मैं स्कूल चली जाती हूँ। लेकिन हमारे साथ जो भी कठिनाई होती है, यहाँ तक है कि मेरा एक 8 साल का बच्चा है, वो बॉक्सिंग सीखने जाता है, और मैं उसके बॉक्सिंग कंपटीशन में एक बार गई हुई थी। और जब बॉक्सिंग कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो मैं सोची कि किसी तरह से मैं जब देखने आई हूँ तो मेरा बच्चा भी अवार्डेड हो जाए। तो मैंने गुरुपा से मन ही मन प्रार्थना की, आँख बंद करके, कि हे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अगर मेरा बेटा अभी इसमें जीत जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, और उसका भी मनोबल आगे अच्छा होगा कि पहली बार वो बॉक्सिंग कंपटीशन में आया, 8 साल का बच्चा, और वो जीत करके गया। तो सही में मेरा बच्चा उस समय सेकंड प्राइज लाया। तो मैंने सोचा इन छोटी-छोटी बातों पे भी गुरुपा कितना ध्यान देते हैं। सही में जो भी मेरी फ्रेंड थी उसने ठीक ही बोला था कि आप इनसे जुड़ोगे तो आपका लाइफ जो है 360 डिग्री चेंज हो जाएगा, और आपको जो अब तक नहीं मिला है वो सब कुछ मिलेगा। बस मेरे पास उतना टाइम तो नहीं है कि मैं पूजा करूं, और मैं पहले से ही मंत्र ले चुकी हूँ, हमारे गुरु भी कोई और हैं, लेकिन फिर भी गुरुपा से जुड़ने के बाद हमारे लाइफ में लग रहा है कि एनी टाइम कोई पॉजिटिव एनर्जी है। इसके लिए मैं गुरुपा को शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।